खैबर पख्तूनख्वा के हालिया इजलास में अरकान असम्बली से इकरारनामे पर दस्तखत लेने का मकसद क्या था, अगर इसको आप वाज़े करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि जी इख्तलाफात हैं। देखिए, इस तरह ये बहुत बड़ी पार्टी है। अगर एक दो बंदे नाराज हो जाएं तो उनको राजी करने के लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म मौजूद है पार्टी के अंदर, और वो जाहिर है उनके इख्तलाफात जो है वो ऐसे नहीं है कि कोई जाती नौयत के हैं, और तो वो ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकते। और दूसरी बात यह है कि ना तो कोई ग्रुप बंदी है पार्टी के अंदर, ना ही ग्रुप बंदी से कोई नुकसान हो सकता है पार्टी को, इसलिए कि पार्टी जो है वो सारी आवाम जो है, पार्टी के लोग, वर्कर्स, वो सिर्फ इमरान खान को मानते हैं। तो इमरान खान आइंदा जिसको भी टिकट देगा वो वही जीत सकता है। बाकी जो है ना, किसी की जाती कोई हैसियत नहीं है। ये ज़हन में रख लिया जाइए, कोई दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है तहरीक इंसाफ कि कोई ग्रुप बना के कोई प्रेशर डाल देगा हुकूमत के ऊपर या पार्टी के ऊपर। ऐसे कोई बात नहीं है। ये है जो इख्तलाफात होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। अगर आप देखें तो महमूद खान के दौर में भी इस तरह एक ग्रुप बनने की कोशिश हुई थी और काफी उस पर बातें हुई मीडिया के अंदर, लेकिन आपने देखा कि वो कुछ नहीं हुआ। फिर इसी तरह जब तक इमरान खान का एतमाद हासिल है अली अमीन गंडापुर को, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। वो चाहे वो इकरारनामा ले या ना ले, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात सिर्फ ये है कि जो लोग ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, बस इसलिए आरिफ अलवी साहब या किसी और को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी कि वो देख ले कि क्या इश्यूज क्या है, कोई जाती नौयत के हैं या पार्टी नौयत के हैं, या गवर्नमेंट के हवाले से कुछ है, या फंड के हवाले से कुछ है, हलकों के हवाले से कुछ है। तो ये छोटी मोटी नाराजगियां होती है, वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, शौकत यूसुफ साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेशक ग्रुप बंदियां हैं, नहीं हैं, लेकिन प्रेशराइज तो नहीं किया जा सकता बानी पीटीआई को, इसमें कोई भय भी नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं, ग्रुप बंदियां तो है, हर कोई अपना बयानिया, हर किसी का, हर कोई अपने मुफाद की इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासत कर रहा है, और ये हलफनामे लेने की, बेसिकली इन पर दस्तखत कराने की रीजंस क्या है? अगर ये ग्रुप बंदियां नहीं है तो फिर क्या आएंगे? देखिए, ग्रुप बंदियां नहीं है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये है कि अगर आपको हलकों के हवाले से, फंडिंग के हवाले से इस तरह की कोई इश्यूज आ सकते हैं। मैं जाती तौर पे मैं सबसे सीनियर हूँ पार्टी में यहाँ पे जी। और जब ये हुकूमत बनी है तो हमें हुकूमत में नहीं लिया गया, और लेकिन हमें कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि हम अपनी सीटें हार गए, हमें हरवाया गया या हार गए, जो भी आप कहें। तो उसके बाद हमें तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह देखें, एक आधा इशू है, उसको इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? पहले भी 20 वज़रा निकाले गए थे, आपको याद होगा, 20 अरकान असम्बली को निकाला था इमरान खान ने जी। तो उससे क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ। ये अब वैसे ही मतलब ये है कि सिर्फ मीडिया के ऊपर है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ना अली अमीन गंडापुर पे कोई प्रेशर है, ना पार्टी के ऊपर कोई प्रेशर है। ये मीडिया के हद तक है, नाराजगियां हैं लोगों की, वो इंशाल्लाह ताला। मैं चूंकि बाहर था, मुझसे बाहर था, मैं कल आया हूँ, कल भी मैंने राब्ता किया है अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कि देखें, ये इख्तलाफात पहले भी रहे हैं, और अगर अभी कोई हुए हैं तो हम इसको हल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है शौकत साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं इख्तलाफात यकीनी तौर पर तमाम पार्टीज़ में हो जाते हैं, अब उसी इन्हीं इख्तलाफात को दूर करने के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसकी जो हेड होंगे वो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब होंगे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, स्पेसिफिकली क्लियर कीजिएगा। जो शेर अली अरबाब हैं, उन्होंने गुड गवर्नेंस कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात दिखाए हैं, वो दस्तखत नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब शकील खान हैं जो ये कह रहे हैं कि मालागढ़ में जलसा करेंगे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात की कहानी है वो लोगों को बताएंगे। इन दोनों चीज़ों को ज़रा स्पेसिफिकली क्लियर कीजिएगा। देखिए, ये दोनों बड़े मोहतरम है हमारे लिए। अरबाब शेर अली साहब MNA है, और शकील खान जो है वो हमारे तीसरी मर्तबा मिनिस्टर बने हैं। तो ये दोनों मामले बड़े मोहतरम है, लेकिन जाहिर है इख्तिलाफात। देखें, अरबाब शेर अली साहब ने जो इशू उठाया है, गालिबन वो जो मेंबरान हैं गुड गवर्नेंस के हवाले से, उनमें से एक मेंबर के ऊपर उनका एतराज है। अब वो मैं बता नहीं सकता,
लेकिन जाहिर है वो एतराज भी उनका खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वो इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन उनका तहफ़्फ़ुज़ात जेन्युइन भी हो सकता है और वो इतना वो नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि सिर्फ ये चूंकि मीडिया में जब बात आती है तो बहुत बड़ा चढ़ाकर आती है। चले हम इसको मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कि कोई इख्तलाफात नहीं है, अभी ऐसी कोई खुदा न खासा फूट नहीं पड़ी है तहरीक इंसाफ में। ये अलीमा खान साहिबा जो है वो आइंदा आने वाले जो दिन है इसमें क्या बागडोर संभाल रही है पार्टी की? जितने भी अमूर हैं, खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने बुशरा बीबी के व्हाट्सएप, उन्होंने रऊफ हसन साहब के साथ उनका तबादला हुआ, फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और उसमें भी उन्होंने पार्टी क़यादत पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। बागडोर संभालने जा रही हैं बहुत जल्द? देखिए, पार्टी का अपने एक हिरार्की है और पार्टी इस तरह नहीं है कि कोई मौरूसी सियासत है। अलीमा खान साहिबा खान साहब की बहन है, हमारे लिए मोहतरम है, हमारी माँ जैसी है, लेकिन बात यह है कि पार्टी एक अलग वो है, उसकी अपनी अलग हिरार्की है। और चूंकि उनका भाई है इमरान खान और आपको पता है बहन भाइयों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, तो वो जरूर उनको ये होगा, परेशानी होगी कि खान साहब जेल में है। वो ये समझती होंगी कि शायद पार्टी की जो लीडरशिप है वो जो है वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर रही जिससे खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके। लेकिन जाहिर है पार्टी की अपनी हिकमत अमली होती है, खान साहब से बाकायदा मुशावरत जारी है। वो समझती हैं, तो उन्होंने अभी ये कहा था, उन्होंने बड़ा जोर दे के कहा था, उन्होंने कहा था कि ये लीडरशिप चाहती ही नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आए। देखें, चूंकि लीडरशिप का मुसलसल राब्ता है खान साहब के साथ और वहीं से इंस्ट्रक्शन आती है, तो अगर खान साहब जिस दिन भी चाहेंगे कि मुल्क के अंदर तहरीक चले और जलसे हों, तो आप यकीन करें कि कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए कि जलसे होते हैं वर्करों के ऊपर और तहरीक चलती है कारकुनों के ऊपर, तो वो तो रेडी हैं। अब ये जो ऊपर हमें जो यहाँ लीडरशिप नजर आ रही है, उमर अयूब साहब या गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर, ये सारे लोग, हमें ये नजर आ रहा है कि शायद ये लोग स्टार्टिंग नहीं कर रहे हैं, तहरीक नहीं चला रहा, या ये बार बार जलसे मुलतवी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो जाहिर है, मैंने आपसे पहले कहा कि उनका राब्ता है खान साहब के साथ और उन्हीं की मुशावरत से, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो चल रहे हैं। और जिस दिन ये पता चल गया हमें और वर्करों को कि वो खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे नहीं चल रहे और अपने फैसले खुद कर रहे हैं, तो शायद फिर मैं कह सकता हूं कि जी पार्टी के अंदर बगावत हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन इस वक्त जो है ना, जो भी वो है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अलीमा खान साहिबा आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, इससे वर्कर चार्ज हो जाएगा और भी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फैसले वही होंगे जो इमरान खान के होंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ जो 22 अगस्त का फिर वो जलसा था, जब वो मुलतवी हुआ, तो क्या वो बुनियादी वजह बना है अलीमा खान की नाराजगी का, जिसमें अब वो ये कहती है, हमें दिखाई दे रही हैं कि पार्टी उनको एक पेज पर दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से मदिया ने भी आपको कहा कि जो सीनियर क़यादत है वो शायद नहीं चाहती है कि बानी पीटीआई बाहर आए, तो क्या मेन रीज़न ये रही है वो जो जलसा मुलतवी किया गया है और वो डायरेक्ट खान साहब के ऑर्डर थे, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी जो चेयरमैन है उनकी तरफ से कहा गया है? देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज कर लिया कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है हमारे जो बाहर नजर आ रही है, इनका कोई फैसला ऐसा कोई ये फैसला कर भी नहीं सकते हैं। फैसले सारे इमरान खान के, और वो उन्होंने कंफर्म भी कर लिया, सहाफियों के साथ बातचीत भी की उन्होंने कि ये मैंने खुद कराया है। लेकिन जो 8 सितंबर का जलसा है वो किसी सूरत मुलतवी नहीं होगा। तो अब ये है कि इसके बाद वर्कर जो है, देखिए, एक पार्टी की हिकमत अमली होती है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली है कि वो अपने वर्करों को अभी तक चार्ज रखे हुए हैं और पार्टी जो है वो बड़ी मोबिलाइज हो चुकी है। अब दूसरी पार्टियों को आप देखें जो हुकूमत के अंदर है, उनका नामो निशान नहीं है। एक बंदा जेल में है, लीडर जेल में है, लेकिन उसकी पार्टी मुतारिक है। तो ये आप देख सकते हैं कि उनकी क्या हिकमत अमली है। दूसरी बात यह कि जो इस्लामाबाद का जलसा था उसमें आपको भी पता है कि जो जिस तरह की खबरें आ रही थी उसमें यही शुबा था कि ऐसा ना हो एक दूसरा 9 मई का हो जाए और उसमें जो बेगुनाह वर्कर हैं उनके साथ ज्यादती हो जाए। तो ये तो मेरे ख्याल से खान साहब ने बेहतरीन फैसला किया है, अच्छी हिकमत अमली का मुजाहरा किया है और जेल में रहकर भी उन्होंने
यानी कि 8 सितंबर को आप, ये तो कंफर्म है कि 8 सितंबर को आप जलसा करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जो नोटिस जारी किया गया, कुछ काफी कंडीशंस हमने देखा कि उसमें लगी हुई हैं कि धरने की जगह पर, जलसे की जगह पर वहां पर लोग बैठेंगे नहीं और जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी 4 से 7 जलसा, मतलब बहुत सी ऐसी शराइत थी। उन शराइत पर आपको लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए जलसा करना उन शराइत पर मुमकिन है? लोगों को डिस्पर्स करना जलसे के बाद आसान काम नहीं होता, या जलसे की कॉस्ट जो है वो बाकी रह जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल से इस वक्त मिनी मार्शल्ला है, सिविलियन मार्शल्ला लग चुका है सही। मुल्क के अंदर। और जो हमारे दौर में आपको याद होगा कि बिलावल ने ट्रेन मार्च का आगाज किया था और PMLN ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था लाहौर से, मौलाना साहब ने धरने का ऐलान किया था। हमने किसी को नहीं रोका था, ना कोई शराइत दी थी, क्योंकि जमहूरियत के अंदर अगर जमहूरियत है और पॉलिटिकल आज़ादी है तो फिर तो हर पार्टी को यह हक हासिल है कि वो अपना एक पुरअमन तरीके से अपना जलसा करे, जुलूस निकाले, ये उसका आईनी हक है। शौकत यूसुफ साहब, ये छोटे मोटे जलसे तो खैर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, इनको नहीं रोका जाता है। अभी ये तो खैर ये बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी इधर थी, फिर वो जो दीगर जमातें जो है उनके भी केसेस चल रहे थे। खैर ये बताइएगा, आजम सवाती साहब की जो एंट्री है इस वक्त मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है उसमें किस तरह से, इस पर क्या कमेंट करेंगे? और दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब को अब ये टारगेट जो है, ये टास्क जो है ये दिया जा रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से आरिफ अलवी साहब को तकलीफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पे हमारे अपने लोग हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन सारे दोस्तों को बिठाएं और इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ये। पहले भी इख्तलाफात हुए हैं और इख्तलाफात दूर हो सकते हैं, कोई ज़ाती नोयत के नहीं है। मैंने आपसे कहा हलकों के हवाले से हो सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम ये आरिफ अलवी साहब के आने से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला तय हो जाएं और अलीमा खान साहब आइए, हम उनको वेलकम करते हैं। इससे हमारी पार्टी और भी मजीद चार्ज हो जाएगी। वर्कर उनसे मोहब्बत करते हैं, खान साहब से प्यार करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ और भी मजबूत कुव्वत बनकर सामने आ रही है। ये जितना दबा रहे हैं गवर्नमेंट, जितना दबा रहे हैं इतना पार्टी जो है वो उठ रही है। अब ये जो आपकी बात है कि लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है, उन पे बहुत बड़ा प्रेशर भी है, वर्करों का बहुत बड़ा प्रेशर है, मीडिया का बहुत बड़ा प्रेशर है कि जलसा करना, जुलूस निकालना, फिर उनको पुरअमन रखना, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसी तरह ऑर्गेनाइज करना पार्टी को, ये जो छोटे मोटे इख्तिलाफात है इनको खत्म करना, ये उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करेंगे। और दूसरी तरफ आप ये समझते हैं कि जनरल टैट फैज हमीद को जो फौजी तहवील में लिया गया, उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिचुएशन अब कुछ मुख्तलिफ हो चुकी है? पहले हमने बानी PTI की स्टेटमेंट देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की यह स्टेटमेंट रही है कि अगर फौज ने तहवील में लिया है तो उनका आपसी मामला है, उसमें बैठकर उन्हें खुद हल करना चाहिए। जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल अगर हो रहा है तो वो यकीनी तौर पर होना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा बयानात बदले, बानी PTI की तरफ से भी कहा गया कि ये अब उन्हें मिलिट्री कोर्ट ले जाने की तरफ ये पहला रास्ता है जो है वो अब चुना गया है। देखिए, मेरे ख्याल से फौज एक इदारा है, हमें इदारे से हमें कोई इनकार नहीं है और हमारा इदारा है, फौज पाकिस्तान का इदारा है। अगर जनरल फैज हमीद या किसी और के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, उसमें हमें उसमें कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि उसको जवाज बनाकर खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई, ये मेरे ख्याल से ये चीज ठीक नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि 9 मई के वाकयात की सब ने मजम्मत की है जी, और हम बार बार हमारा जो मुतालबा रहा है कि 9 मई के वाकयात के किरदारों का तयन होना चाहिए और उसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि उनको सजा मिले। और अगर कानून और जो आइन का इंसाफ जो है वो उसके तकाजे पूरे हों, लेकिन अगर कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे और लोगों को सजाएं होंगी, जिस तरह के अब एक साल से ज्यादा अरसा हो गया, बहुत सारे लोग जेलों में हैं, मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी। अच्छा, हम इसी पे हम कह रहे हैं कि फौज के साथ है, फौज हमारी फौज है, अच्छी बात। अगर कुछ हुआ है और तो मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीका यही है कि सारे जो वीडियोस गायब हो गए हैं
जो रिकॉर्डिंग गायब हो गई है वो सारे सामने लाई जाए। इसलिए तो ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं खान साहब कि दूध का दूध पानी का पानी उसमें देखें, वो सारे लोग आपको नजर आ जाएंगे। यास्मीन राशिदा साहिबा क्या कह रही थी, वो यही कह रही थी कि उस तरफ ना जाए, तो वो वीडियो कहाँ चली गई? मतलब आप कह रही है कि जो वीडियो जो है मीडिया पर दिखाई जा रही है शौकत यूसुफजई साहब, वो एडिट करके दिखाई जा रही हैं, अपने मतलब की वीडियोस निकाली जा रही हैं, उनको चलाया जा रहा है? नहीं देखें, वीडियोस में तो ये कह रहा हूँ कि जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो अफसोसनाक है, हमें तो उस पर अफसोस भी है ना। लेकिन ये कार्रवाई की किसने है, ठीक है, किसने लोगों को मुश्तैद किया, किसने ये कौन लोग थे जो अंदर चले गए, जो तोड़ फोड़ की, ये कौन लोग थे? इनका तायुन तो होना चाहिए ना। बिल्कुल तायुन होना चाहिए। सजाएं देंगे तो मेरे ख्याल से ये इस मुल्क के अंदर आईन कानून अभी तो नहीं है, लेकिन अगर है तो फिर ये इस पे अमल होना चाहिए, नजर आना चाहिए, बिल्कुल सजाएं होनी चाहिए। 9 मई को मैं वाहिद बंदा था जो रेडियो पाकिस्तान के सामने खड़े होकर लोगों को रोकता रहा। मेरे अपने कपड़े फटे, कितना मेरे पे तशद्दुद हुआ कि जी आप क्यों, कौन है आप, क्या आप लोगों को रोक रहे हैं? ये लोग कौन थे, न्यूज़ कहाँ चली गई? ये सारी चीजें जो है ना, ये सामने आनी चाहिए कि हम तो वो लोग थे जो रोक रहे थे लोगों को। जो पार्टी की लीडरशिप तो यही थी ना, क्या खैबर पख्तूनख्वा में तो हम ही थे, हम लोगों को रोक रहे थे। खान साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मेरा जिक्र किया कि जी मेरा मिनिस्टर था, वो रोक रहा था लोगों को, उसके कपड़े फाड़ दिए लोगों ने। तो आखिर ये लोग थे कौन? तो ये सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से हमें इन सारी चीजों को देखना होगा। पाकिस्तान बड़ा एटमी मुल्क है और जिस अंदाज से इसको चलाया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये दुरुस्त नहीं है। हमारी मईशत तबाह हो रही है। आज बदकिस्मती से देखे कि बांग्लादेश की टीम से भी हम हार गए जी। हमें क्या मतलब, ये क्या मनहूस हर शोबे में ही हम देख रहे हैं कि वो हमारा जो सवाल है वो शुरू हो चुका है।